राजा है, ये राजा नहीं, ये रावण है। रावण आज कलयुग का रावण है मोदी जी। पंजाब न्यूज़ से ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। बिहार से आया हूँ किसान आंदोलन के समर्थन में। तो बिहार में कैसा भी बिल तो पहले लागू हो गया था, बिहार की स्थिति क्या है? आज जिस तरह से हमारे देश में जो राजनीति हो रही है, जो गंदी राजनीति है, तो बिहार में तो एक तरह से एक धर्म के नाम पे वहाँ पे वोट होता है, एक दूसरे धर्म को लड़ाया जाता है और सत्ते के गद्दी पे बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो किसान की हालत वहाँ पे बद से बदतर है। तभी तो आज हमारे बिहार के किसान पंजाब और हरियाणा कमाने आते हैं। अगर वहाँ पे स्थिति सही होती तो हमारे बिहार के किसान पंजाब हरियाणा कमाने नहीं आते। और तो और जो हमारे किसान पंजाब हरियाणा कमाने आते थे, और आज यही पंजाब हरियाणा के किसान इस देश की कही जाती है। इस देश का 80% किसान जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और ये हमारे किसान इस कड़कती हुई ठंडी में जब संघर्ष कर रहे हैं इस देश के खातिर, तो इसको आतंकवादी कहा जाता है। कितनी शर्म की बात है। बताइए, सुखदेव नाम का जो देश की रक्षा करते करके सीमा पे जाता है, जब उनकी शहादत की खबर आती है तो उनके पिताजी किसान आंदोलन में होते हैं। क्या उन आतंकवादी है? क्या उनके पिताजी नहीं लगते हैं? ये कैसा आरोप लगाते हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह का आरोप इन किसान अन्नदाता के ऊपर लगाते हैं। यह किसान अन्नदाता वो अन्नदाता है जो जमीन को फाड़ कर अनाज उगाता है, जिससे देश का सारा समाज खाता है, पीता है, फलता है, फूलता है, और इसी पर आज आरोप लगाया जा रहा है। आपके जब बिहार में बिल लागू हुए थे, आप लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे बिल लागू है। देखिए, काफ़ी समय से वहाँ पे बिल लागू है, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया गया था, लेकिन ये बीजेपी सरकार जो है बड़ा शातिर है। ये कभी नहीं चाहती कि किसान और इस देश का जवान एक साथ मिलकर रहे, इस देश का हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहे। ये हिंदू मुस्लिम सब में मतलब कि फूट डालकर शासन करना चाहती है। इसलिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ इस पे कि देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली। देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली। मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। राम के नगरी में रावण की कैसी है ये रखवाली। भाजपा और मोदी जी कहते हैं कि हम राम राज स्थापित कर रहे हैं। ये कैसा राम राज है जिसमें इस राम राज में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ के युवाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी, आप 7 सालों से यहाँ के किसानों पर अत्याचार करते रहे लेकिन हम चुप रहे। यहाँ के छात्रों पर अत्याचार करते रहे, हम चुप रहे। महिलाओं पर अत्याचार करते रहे, चुप रहे। आदिवासी पर अत्याचार करते रहे, चुप रहे। यहाँ के अल्पसंख्यक के पर अत्याचार करते रहे, चुप रहे। लेकिन अब इस देश का जवान, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर और हमारे जैसा छात्र अब जाग चुका है मोदी जी के आंखें में आकर डालकर बात करने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए। हम सब अब चुप नहीं रहेंगे, सरकार की गलत नीतियों पर आवाज जरूर उठाएंगे। कहाँ से आते हो? बिहार में फिर बीजेपी आ गई है, गठजोड़ हुआ, अभी गठजोड़ की वजह से बीजेपी सरकार आ गई है। तो क्या लगता है, आप अभी बीजेपी के बारे में बोल रहे, तो वहाँ बीजेपी सरकार आ गई है, कारण क्या मानते हो कि बाकी उन्होंने अच्छे काम किए हैं? देखिए, अगर अच्छे काम बीजेपी करते तो आज देश के जितने भी बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, बिहार के बारे में पूछ रहे हैं तो। लेकिन बिहार में बीजेपी सत्ता में आई है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन वो चोर दरवाजे से घुसकर आई है, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। बिहार का युवा चाह रहा था सरकार में चेंजिंग हो। बिहार का जो युवा है आज रोजगार के लिए तड़प रहा है। वहां पे देखिए तो दिन दहाड़े गोली चल रही है। मालिक थे, उनको दिन दहाड़े जाकर उनके घर में गोली से भून दिया गया। तो आज ये बीजेपी की राज में जो कहते थे कि लालू का राज क्या है, जंगल राज है, तो आज ये मंगल राज में ऐसा क्यों हो रहा है? आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं। आज डबल इंजन की सरकार जो है, आज डबल इंजन की सरकार दोनों मिलकर बिहार को खोखला कर दिया है। एक तो नीतीश बाबू जी थे, कहते थे सुशासन राज है, लेकिन उनके सुशासन राज में ये कुशासन कैसे हो रहा है? दिन दहाड़े गोली कैसे चल रहा है? वहां पे बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है। जो बच्ची को रामराज है, यही रामराज की तस्वीर जो दिखाना चाहते थे। देखिए, ये रामराज है। ऐसे रामराज के ऊपर देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। रामराज वो होता है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होता है। रामराज वो होता है जिसमें लोकमत का सम्मान होता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री रामराज में लोकमत का सम्मान कर रहे हैं? अगर लोकमत का सम्मान करते तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार गिराकर अपना सरकार बना लेते।
ये लोकमत का भी अपमान कर रहे हैं। और साथ में आज देश का जो लोकतंत्र कहा जाता है, बार बार इस पे सवाल उठ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि आज जो देश की सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के हारे पर काम कर रही है। आज ईडी को देख लीजिए और एनआईए को देख लीजिए। एक मैंने खबर सुनी कि एनआईए अब किसान आंदोलन में घुसकर ये जांच कर रही है कि किसान आंदोलन में कहां से पाकिस्तानी घुस गए हुए, कहां से फंडिंग हो रहा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एनआईए का क्या काम यही रह गया था कि किसान के जांच करे कि यहाँ पे कहां से फंडिंग हो रहा है? अच्छी बात है, आप जांच कीजिए, लेकिन आप कहां छिप जाते हैं, कहां रह जाते हैं जब चाइना वाले हमारे देश में घुसकर हिमाचल प्रदेश में आकर चाइना वाले घर अपना गांव बसा लिया। आज एनआईए क्या कर रही है? मैं सवाल करता हूं। अर्नब गोस्वामी जब देश का जवान पुलवामा घटने में शहीद हो जाता है तो उसके शहादत के ऊपर अर्नब गोस्वामी खुशी मनाते हैं, तो एनआईए उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? जब वो देश की सुरक्षा, जो जिन बातों को, जिन इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए था, तो आज वो कॉन्फिडेंशियल बातों को वो व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर रहा था अर्नब गोस्वामी, तो उनके ऊपर एनआईए क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? मैं सवाल करना चाहता हूं। आज मोदी जी, आपके लिए लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए लोकतंत्र खतरे में है। आप देश के राजा है, लेकिन कैसे राजा है कि जब लगभग 70 प्लस किसान कड़कती हुई ठंडी में संघर्ष करते करते शहीद हो जाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के शब्द भी नहीं है। वो भारत इन किसानों के लिए अंजलि तक नहीं दे सकते हैं। ये कैसे राजा है? ये राजा नहीं, ये रावण है। रावण, आज कलयुग का रावण है मोदी जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਿਹਨਾਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।